नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे डाइनिंग टेबल के बारे में। डाइनिंग टेबल हमारे घर में कहाँ होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। दोस्तों, डाइनिंग टेबल घर का एक अहम हिस्सा है। आइए इसके बारे में बात करने के पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करने भूलिएगा नहीं, और अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये डाइनिंग टेबल की टिप, ये वास्तु टिप उन्हें भी मिलती रहे। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं डाइनिंग टेबल के बारे में कि डाइनिंग टेबल हमारे घर के किस दिशा में होना चाहिए, डाइनिंग टेबल कैसा होना चाहिए, डाइनिंग टेबल के आसपास क्या होना चाहिए और डाइनिंग टेबल पे कौन कहाँ पे बैठना चाहिए। ये सब बातें करेंगे और ये बातें आप ज़रूर नोट कर लीजिए ताकि ये वास्तु टिप आपको हमेशा याद आती रहे। जब भी आप अपने घर में डाइनिंग टेबल बनाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि घर के पॉजिटिव जोन में अपना डाइनिंग टेबल बनाइए। डाइनिंग टेबल उस जगह पे बनाइए जहाँ पे एक आपको पॉजिटिव एम्बियंस मिलता हो, जहाँ पे आप रिलैक्स फील कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आराम मिलता हो, जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिलती हो। दोस्तों, डाइनिंग टेबल एक घर का अहम हिस्सा है। हम इंसान काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और मेहनत इसलिए करते हैं कि हमें हमारी पेट की आग बुझानी होती है, और वो पेट की आग हम बुझाने के लिए डाइनिंग टेबल पे आते हैं। जब भी हम दिन भर काम करते हैं और काम करके थक जाते हैं और शाम के वक्त या रात के वक्त घर आते हैं तो हम अपने परिवार के साथ उस डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और वहाँ पे हमारी दिन भर की चर्चा करते रहते हैं, हमारे परिवार से बातें करते रहते हैं। तो वो जगह काफ़ी पॉजिटिव होनी चाहिए कि जब हम बाहर से आए तो हम चाहे कितने भी थके हो, कितने भी हारे हो, वहाँ पे आके अपने परिवार से मिलके उनके बॉन्डिंग से, उनके प्यार से हम हमेशा पॉजिटिव हो जाए। दोस्तों, डाइनिंग टेबल मैंने इसलिए कहा एक अहम हिस्सा है क्योंकि जब हम सब घर के सदस्य सुबह उठते हैं, अपने सब रोज़मर्रा की चीज़ें करने के बाद हम घर से निकलते हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाते हैं, माता पिता अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। अगर पिता बिजनेस करता है तो वो अपने बिजनेस के लिए, अपने फैक्ट्री के लिए, अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और सब वहाँ दिन भर मेहनत करते हैं। जब दोपहर का वक्त होता है तो जब लंच होता है तो हम वो लंच अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने कैंटीन में कर लेते हैं। बच्चे स्कूल में अपना टिफ़िन खा लेते हैं। लेकिन जब शाम को घर आते हैं तो रात का खाना सब मिलजुल के एक परिवार बन के उस डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना चाहते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि जो परिवार साथ मिलके खाता है वो परिवार हमेशा साथ रहता है। दोस्तों, यही टेबल है जो आपकी बॉन्डिंग बढ़ाता है, जो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाता है, जो आपका प्यार बढ़ाता है और जो आपकी भूख मिटाता है। तो दोस्तों, डाइनिंग टेबल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर हाउस। इसे कहीं पे भी मत बिठाइए, ऐसी जगह पे बिठाइए जहाँ पे पॉजिटिविटी हो, जहाँ का एम्बियंस बड़ा अच्छा हो।
तो दोस्तों, जब भी आप वो एक वक्त का खाना, रात का खाना अपने परिवार के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पे करते हो, तो हमें वहाँ पे एक अच्छा सुकून मिलना चाहिए। वहीं से हमारी हेल्थ अच्छी होती है, वहीं से हमें तंदुरुस्ती मिलती है, वहीं से हमें पॉजिटिविटी मिलती है और वहीं से हमें कामयाबी भी मिलती है। तो दोस्तों, जब भी डाइनिंग टेबल की जगह सिलेक्ट करें तो ऐसी जगह सिलेक्ट करें जहाँ पे आप रिलैक्स हो सके, जहाँ पे आपको आरामदायक हो, जहाँ पे कंफर्टेबल हो और जहाँ पे पॉजिटिव एम्बियंस हो। डाइनिंग टेबल अपने फैमिली में जितने सदस्य हैं उनके हिसाब से होना चाहिए। जब भी आप डाइनिंग टेबल बनाते हो तो डाइनिंग टेबल में अगर हमारे घर के सदस्य 6 लोग हैं तो हमने 6 लोगों का डाइनिंग टेबल बनाना चाहिए। अगर 8 लोग हैं तो 8 लोगों का डाइनिंग टेबल बनाना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि फैमिली का हर एक सदस्य उस डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना चाहिए और कोई भी रह नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब हम एज अ फैमिली उस डाइनिंग टेबल पे मिलेंगे तो हमारी बॉन्डिंग बढ़ेगी, हमारा प्यार बढ़ेगा, हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशन बढ़ेंगे, हमारी उसी टेबल से हेल्थ अच्छी होगी, तंदुरुस्ती अच्छी होगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी और हमें कामयाबी उसी टेबल से मिलेगी। दोस्तों, ये नोट करो कि डाइनिंग टेबल किस दिशा में नहीं होनी चाहिए। ऐसी 3 दिशाएं हैं घर में जहां पे आपने डाइनिंग टेबल नहीं रखनी चाहिए। वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इन 3 जगहों पे डाइनिंग टेबल कभी ना रखें। बाकी आप कहीं पे किसी जोन में भी रखो तो वहां पे आपको डाइनिंग टेबल की पॉजिटिविटी मिलेगी। और जब भी हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो कैसे बैठे? घर का मुखिया जो है, हेड ऑफ द फैमिली या फादर हो, तो उसने ईस्ट फेसिंग बैठना चाहिए। घर का मुखिया जो है उसने ईस्ट फेसिंग बैठना चाहिए और घर के बाकी सदस्य ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ फेसिंग बैठना चाहिए। कोशिश करें कि साउथ फेसिंग अवॉइड करें। बहुत बार बच्चे भी उस डाइनिंग टेबल पे पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो कभी भी उनको साउथ फेसिंग बैठना अवॉइड कीजिए। जब भी आप डाइनिंग टेबल बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि डाइनिंग टेबल के आसपास अंधेरा ना हो, वहां पे काफी सारी लाइट होनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए उस डाइनिंग टेबल पे या डाइनिंग टेबल के आसपास एक ऐसा फोकस लगाएं जिससे डाइनिंग टेबल लाइटेड रहे। हो सके तो डाइनिंग टेबल के बीचों बीच एक शैंडलियर लगाएं जिसके पूरा फोकस डाइनिंग टेबल पे पड़ता रहे। कोशिश कीजिए कि डाइनिंग टेबल के आसपास कोई अच्छी पॉजिटिव पेंटिंग लगाएं, कोई कलरफुल पेंटिंग लगाएं, कोई मोटिवेशनल पेंटिंग लगाएं। कोशिश कीजिए कि डाइनिंग टेबल पे बहुत सारा कचरा, क्लटर ना पड़ा रहे। हम बहुत बार बहुत सारी चीजें लाके डाइनिंग टेबल पे थोप देते हैं। हमने हमारा पर्स रख दिया, बैग रख दिया, चाबी रख दी, ये ना करें। डाइनिंग टेबल पे हो सके तो क्लटर अवॉइड करें। जितना क्लीन और नीट आप अपना डाइनिंग टेबल रख सकते उतना अच्छा है। और जब भी आपको डाइनिंग टेबल की पॉजिटिविटी बढ़ानी है तो वहां पे एक फ्रेश फ्लावर्स की बास्केट रखिए। फ्रेश फ्लावर्स नहीं है तो फ्रेश फ्रूट्स की बास्केट रखिए। इससे वहां का एम्बियंस पॉजिटिव होगा और डाइनिंग टेबल का सराउंडिंग पॉजिटिव होगा। जब भी आप डाइनिंग टेबल रखते हैं तो कोशिश कीजिए कि डाइनिंग टेबल को बीचों बीच रखिए और दीवार को चिपक के न रखिए, ताकि जो भी लोग बैठे हैं, चाहे वो 6 हो या 8 हो, वो आसानी से अंदर बाहर कुर्सी को निकाल कर जा सकते हैं। उसको वहां से निकलने में या वहां से बैठने में
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन। दोस्तों, एक और टिप कि डाइनिंग टेबल के पीछे अगर हो सके तो मिरर लगाइए। ऑफ कोर्स, मिरर लगाते वक्त जोन और रेमेडी जरूर चेक कीजिए और कोशिश कीजिए एक ऐसा मिरर लगाएं कि उस मिरर में डाइनिंग टेबल के साथ साथ जितने सदस्य बैठे हैं वो डाइनिंग टेबल में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। इससे वहां की पॉजिटिविटी, इवन घर की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो डाइनिंग टेबल के पीछे एक मिरर जरूर लगाएं। जब भी आप डाइनिंग टेबल बनाते हो तो कोशिश कीजिए कि डाइनिंग टेबल स्क्वायर और रेक्टेंगल हो, कभी भी राउंड और ओवल शेप का नहीं होना चाहिए। इसे अवॉइड कीजिए। डाइनिंग टेबल के आसपास अगर आपने कोई प्लांट रखा है तो वो वहां की नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करने में फायदा देगा। तो कोशिश कीजिए कि डाइनिंग टेबल पे आसपास एक प्लांट लगाइए। दोस्तों, जब भी हम डाइनिंग टेबल पे क्रॉकरी यूज करें तो कोशिश कीजिए कि अपनों के लिए अच्छी क्रॉकरी यूज करें। हम ज़्यादातर गेस्ट के लिए अच्छी क्रॉकरी रखते हैं और हम घिसी पीटे टूटी प्लेट्स में खाते हैं। कोशिश कीजिए, क्योंकि आप भी वीआईपी हैं। आपके गेस्ट चाहे साल में 10 बार आते हो, लेकिन आप 365 दिन उस डाइनिंग टेबल पे खाते हो। तो कोशिश कीजिए कि आप भी नई, शाइनिंग, ब्राइट एंड नए प्लेट में खाइए। और दोस्तों, कोशिश कीजिए कि डाइनिंग टेबल के आसपास जब भी आप बैठो वहां पे एक सॉफ्ट म्यूजिक चलता रहे। तो दोस्तों, ये थे टिप्स डाइनिंग टेबल के बारे में। उम्मीद करता हूं आप सबको ये बातें अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर इसके बाद और भी अगर कुछ आप जानना चाहते हो वास्तु के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम आपको उस टॉपिक को आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।